46 साल पहले जो धीरूभाई अंबानी ने किया वही अब मुकेश अंबानी ने कर दिखाया। 99% लोगों को नहीं लगी भनक। अंबानी का एक फैसला भारत को बनाएगा और महान। अब तीसरी पीढ़ी बनाएगी शान। तीनों बच्चे चलाएंगे पूरी कंपनी। 5 साल बाद कहां होगा रिलायंस? क्या अडानी, टाटा और LIC का भी कम होगा दबदबा? सुनिए अंबानी का फैमिली प्लान। कभी 500 रुपए लेकर मुंबई पहुंचने वाले धीरूभाई अंबानी आज अगर जिंदा होते तो उनके चेहरे पर क्या खुशी होती। जिस रिलायंस ग्रुप की शुरुआत उन्होंने भारत का मसाला विदेशों में बेचने के लिए की थी, उस ग्रुप के 3 बड़े ब्रांच बन चुके हैं और तीनों को संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पोते पोतियां हैं। 24 घंटे पहले यानी कि 28 अगस्त को जब रिलायंस ग्रुप की जनरल मीटिंग हुई तो मुकेश अंबानी ने देश और बिजनेस के साथ साथ फैमिली प्लान भी सबके सामने रखा, जिससे सुनने के बाद आप कहेंगे मुकेश भाई बिल्कुल अपने पिता धीरूभाई की राह पर हैं। हम आपको उनका फैमिली प्लान पहले बताते हैं, फिर ये समझाते हैं कि 5 साल बाद रिलायंस कहां पर होगी, टाटा, अडानी और LIC कहां होंगे। साल था 1997 का। मुकेश अंबानी की उम्र तब 20 साल थी। धीरूभाई अंबानी ने बेटे को बिजनेस के गुर सिखाने शुरू किए। एक तरफ धीरूभाई अंबानी की उम्र बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी बिजनेस में नए नए प्रयोग कर रहे थे। साल 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो मुकेश अंबानी ने बिल्कुल आसानी से कारोबार संभाल लिया, पर प्रॉपर्टी को लेकर अलग कहानी शुरू हो गई। इसीलिए मुकेश अंबानी ने इस बार फैमिली प्लान पहले ही तैयार कर लिया था, जिसके मुताबिक पहले तीनों बच्चे आकाश, अनंत और ईशा को 3 बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी दी। जब तीनों ने इसे बाखूबी निभाया तो उसके बाद बोर्ड में शामिल किया और कहा कि अगले 5 साल तक मैं आपको ट्रेंड करूंगा और ये बताऊंगा कि अंबानी परिवार की तीसरी पीढ़ी को क्या क्या करना है। क्योंकि साल 1985 में जब AGM की पहली मीटिंग हुई थी तो धीरूभाई अंबानी को जमीन पर बैठकर लोग सुन रहे थे और ये वक्त है कि मीटिंग में भव्य पार्टी का आयोजन हुआ। पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि मुकेश अंबानी का क्या फैसला है। तो वो फैसला भी सुनिए जो अगले 5 साल तक रिलायंस और अंबानी परिवार दोनों का भविष्य तय करेगा। जिन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे दुनिया भाग रही है, उसकी इंडिया स्पेसिफिक AI मॉडल जियो लॉन्च करने वाली है, जिससे हर आम आदमी तक AI की पहुंच होगी। जैसे अंबानी ने मोबाइल और इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाया, ठीक वैसा ही टारगेट यहां भी है। जिस वायु प्रदूषण से दुनिया परेशान है, उससे कम करने के लिए मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। यूपी के बाराबंकी में रिकॉर्ड 10 महीने में कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट अंबानी की कंपनी ने लगाया और अगले 5 सालों में करीब 100 ऐसे ही प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे 25 लाख टन जैविक खाद बनेगा। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। पावर ऑफ ड्रीम को प्रूफ करने का काम अंबानी परिवार ने किया है और आगे भी करेगा, ऐसा दावा मुकेश अंबानी ने किया है। मतलब जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। रिलायंस का हर ग्रुप देश के आर्थिक विकास में इतनी तेजी से योगदान देगा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। गणेश चतुर्थी को जियो एयर फाइबर लॉन्च होगा। जियोफिन की एंट्री इंश्योरेंस सेक्टर में होगी। मतलब ये समझिए कि अगले 5 साल में अंबानी अपने नेतृत्व में बच्चों को इतना कुछ सिखा जाएंगे कि तकनीकी के इस जमाने में हर तरफ अंबानी की कंपनी का ही वर्चस्व होगा। आज टाटा कंपनी के साथ दिक्कत ये है कि रतन टाटा के बाद कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। अडानी के बाद उनका बिजनेस कौन संभालेगा ये पता नहीं, पर मुकेश अंबानी ने ये साफ कर दिया है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि मुकेश अंबानी के बाद बच्चे इतना बड़ा कारोबार संभाल पाएंगे या नहीं, उन्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है।